मसीह खुदाम के पाक और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। और जिस तरह से हम नए अहदनामा के मुख्तलिफ किरदारों के बारे में सीख रहे हैं और हमने सीखा है, आज भी कलाम मुक़द्दस में से हम एक ऐसे किरदार की ज़िंदगी के बारे में सीखेंगे जिसके बारे में हम बचपन से सीखते आ रहे हैं और मे बी संडे स्कूल में और पादरी साहबान से हमने बचपन से ही इस वाक़े के बारे में सुना है और ये बड़ा ही मशहूर वाक़या है। और ये है एक नेक सामरी की तमसील। और कलाम मुक़द्दस की खूबसूरती है कि जब भी हम खुदा के पाक कलाम को सुनते हैं तो एक नई बात हमारे लिए सीखने के लिए कलाम मुक़द्दस में से हमारे सामने आती है। इंजील में खुदा यीशु मसीह क्रिश्चियन एथिक के बारे में बताते हैं कि क्रिश्चियन एथिक्स क्या है, जिसमें हमें ना सिर्फ हमें खुदा पर ईमान रखने की ज़रूरत है बल्कि अपने अमल से, अपने किरदार से बहुत सारी चीज़ों को करने की ज़रूरत है। जिस तरह से कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि लोग तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। सिर्फ ईमान ही रखना ज़रूरी नहीं है, हमें अपने किरदार को, अपने ईमाल को ऐसा बनाने की ज़रूरत है कि लोग हमारे ये किरदार को, हमारे ईमान को और उसके साथ हमारे ईमाल को देखकर भी खुदा के नाम की ताज़ीम करें। तो आज के वाक़े में हम सीखेंगे नेक सामरी के बारे में, जिसका जिक्र हमें लूका की इंजील और उसके 10वें बाब में मिलता है। और उसकी अगर हम 25वीं आयत से लेकर 31वीं आयत तक देखें तो सारा एक वाक़या हमें नज़र आता है। तो ये वाक़या तब पेश आया जब एक शख्स जो कि शर्रा का आलम था, वो खुदाम यीशु मसीह को आजमाने के लिए उसके पास आया और खुदाम यीशु मसीह से कहा कि मैं ऐसा क्या करूं कि हमेशा की ज़िंदगी पाऊं। तो बहुत सारे लोग खुदाम यीशु मसीह के पास सवालात लेकर आते थे। शरा के आलम, फ़कीही और फरीसी मोस्टली क्वेश्चंस करते थे, क्योंकि वो यीशु मसीह को बाज़ौक़ात जज करने के लिए, फंसाने के लिए भी ऐसे क्वेश्चंस का सहारा लेते थे कि कोई ऐसी बात इसके मुंह से निकले जिसकी वजह से खुदा यीशु मसीह पर फतवा लगाया जाए। और हम देखते कि उस वक्त के जो मुख्तलिफ किस्म के अकायद के लोग, बहुत सारी जमातें हमें नज़र आती हैं, जिनमें लावी थे, जिनमें फरीसी थे, सदूकी थे, ज़ियालोतीसी थे और महसूल लेने वाले थे और गलीली थे। और हम देख सकते हैं हेरोदी थे, फ़कीही थे, सामरी थे, असीनी थे, गाजी थे, नौमरीद थे और यूनानी माइल यहूदी थे। तो ऐसे बहुत सारे जमातें और फ़िरके हमें नज़र आते हैं जो कि खुदाम यीशु मसीह के इर्द गिर्द हमें और उस वक्त के ज़माना में लोग मौजूद थे जो कि खुदाम यीशु मसीह के पास आते थे। मसीह ने सिखाने के लिए एक बात जो है वो उस फरीसी को कही, जिसने ये कहा कि मैं ऐसा क्या करूं कि हमेशा की ज़िंदगी पाऊं। तो वो शरा का आलम था, बेशक वो सारी शरीयत से वाकिफ था और खुदा यीशु मसीह ने उससे कहा कि तूने शरीयत में क्या पढ़ा है। उसने कहा कि तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से अपने खुदा से मोहब्बत रख और अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। तो यीशु मसीह ने उससे कहा कि तूने ठीक कहा, मगर उसने अपने ताई रास्तबाज ठहराने की गर्ज से उससे पूछा कि मेरा पड़ोसी कौन है। अब ये सवाल आया जिसकी वजह से खुदा यीशु मसीह ने उसको एक बात समझाने के लिए एक वाक़या पेश किया, जिसमें खुदा यीशु मसीह ने कहा कि एक शख्स था जो कि डाकुओं में घिर गया। तो उसके पास हमें 3 तरह के लोग वहाँ पर नज़र आते हैं। जब वो डाकुओं में घिर गया तो डाकुओं ने क्या किया कि डाकुओं ने उसके कपड़े फाड़े और उसे अधमुआ मारा पीटा और उसे अधमुआ छोड़कर चले गए। तो वहाँ पर 3 अशखास वहाँ पर से गुजरे। पहला जो था वो काहिन था, दूसरा लावी था और तीसरा सामरी था। और उस वक्त के ज़माना के लोग सामरियों को जो है वो अच्छा नहीं समझते थे, क्योंकि उन्होंने गैर यहूदी लोगों के दरमियान शादियां की थी। इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ सामरियों के बारे में कि सामरियों को लोग क्यों पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उनके अंदर जिनाकारी और बहुत सारे
ऐसे काम थे जो कि शरीयत के मुताबिक रवा ना थे, जिसकी वजह से यहूदी खास तौर पर जो मजहबी फ़िरके थे वो इन लोगों को पसंद नहीं करते थे। तो ये सामरी जो है हमें नजर आते हैं कि इनको यहूदी इनसे कतराते थे और इनके नज़दीक नहीं जाते थे। तो इस वाक़े में भी खुदा यीशु मसीह ने यही फरमाया कि जब वो शख्स मारा पीटा गया, नंगा कर दिया गया, जब उसके कपड़े फाड़ दिए गए, जब उसे मुँह छोड़ दिया गया, तो उस वक्त क्या हुआ कि वो शख्स डाकुओं में घिरा है। उसके बारे में हम ये नहीं कह सकते कि वो किस कौम से था, लेकिन हमें ये पता चलता है कि उस वक्त जो लावी है वहाँ पर जो काहिन है वो दोनों जो हैं वो उसे देखकर कतरा कर चले जाते हैं। काहिन भी कतरा कर चला जाता है और लावी, और ये दोनों वो लोग जो बड़े अपने आप को मजहबी बताते थे, उन्होंने उस शख्स की हेल्प ना की। ये आज का जो वाकया है ये हमें क्रिश्चियन एथिक्स के बारे में बताता है। तफरका किए बगैर हमें अपनी कम्युनिटी में ऐसे लोगों की मदद करने की ज़रूरत है जो हम किसी को छोटा नहीं कह सकते, किसी को बड़ा नहीं कह सकते, क्योंकि खुदा की नज़र में और पैसे की वजह से कोई भी शख्स अमीर या गरीब नहीं होता। बात इंसानियत की है कि इंसान किस कदर एक दूसरे की हेल्प करता है। यहाँ पर जो है वो अमल की बात की गई है कि वो कतरा कर चले गए, लेकिन खुदा यीशु मसीह ने जिस तरह से कहा कि अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रखने की ज़रूरत है, तो जो ना सिर्फ के हमारे बहन भाई या हमारे माँ बाप या हमारे चाचे फूफी ताए दादी दादा ये हमारे पड़ोसी, बल्कि हमारे पड़ोसी जो हैं, जिस तरह से मसीह खुदावंद ने तमाम कायनात के लिए कफारा दिया और पूरी दुनिया से मोहब्बत रखी, इसी तरह से मसीह खुदावंद ने ना सिर्फ तालीम दी है बल्कि अपनी तालीम का इजहार किया भी है। और खुदाम यीशु मसीह ने पूरी कायनात के लिए कफारा दिया, और खुदाम यीशु मसीह ने मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए जान दी। और खुदाम यीशु मसीह ने इस बात को पूरा किया जो खुदाम यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील में हम यीशु मसीह की तालीमात को देख सकते हैं कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत रखने की बात की गई, तो खुदाम यीशु मसीह ने कुल कायनात के लिए कफारा देकर इस बात को पूरा भी किया। तो ज़रूरत इस बात की है, ये वाकया बड़ा समझने वाला वाकया है। मोहब्बत जो है वो सारी चीज़ों को कवर कर लेती है। मोहब्बत का टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा वसी है। मोहब्बत में हम ये नहीं कि हम सिर्फ अपने आप से या अपने ख़ानदान से मोहब्बत रखें, बल्कि जिस हद तक हो सकता है हमें दूसरों से भी मोहब्बत करने की ज़रूरत है। और अपने नज़दीक, अपने मोहल्ले में, अपने शहर में, अपने इर्द गिर्द अगर हम देखें तो आप और मैं देख सकते हैं कि हमारा पड़ोसी कौन है जो जिसकी हम मदद कर सकते हैं। इस तरह से यहूदी ये तसव्वुर करते थे कि सामरी जो है वो गुनाहगार है। तो जब भी खुदा यीशु मसीह सामरी या निचली ज़ात के लोगों को उनसे बालातर पेश करते थे तो ये बात उनको हजम नहीं होती थी, ये उनको बात बड़ी बुरी लगती थी कि जब खुदा यीशु मसीह किसी सामरी को ज़्यादा अफजल बता रहे हैं और काहिन को और लावी को वो बता रहे हैं कि वो उसको देखकर एक शख्स को कतरा कर चले गए, और एक सामरी ने हेल्प की है। वहाँ पर एक सामरी आया, उसने उस शख्स को नंगा देखकर, मारा पीटा हुआ देखकर और अधमुआ देखकर उसको उसकी हेल्प की है और उसे ले जाकर उसका इलाज मुआलजा करवाया है, और बटियारे को उसने कुछ दिनार दिए हैं और बाद में कहा है कि अगर और भी लगेंगे तो मैं तुझे अदा कर दूंगा। मत्ती की इंजील 6 बाब 1 आयत में हमें इस बात का जिक्र मिलता है कि अपने रास्तबाजी के काम हमें पोशीदगी में करने की ज़रूरत है। और ये नेक सामरी भी ऐसा ही कर रहा है कि इसने अपने जो अमल है उस शख्स को उसने उठाया है, उठाने के बाद वो उसको इलाज मुआलजे के लिए लेकर गया है और उसको कुछ पैसे दिए हैं, और उस मुआलजे के पैसे अदा करने के बाद उसने उससे कहा कि अगर और भी लगेंगे तो मैं अदा कर दूंगा।
तो ये काम कोई देख नहीं रहा, ये सिर्फ खुदा को पता है और उस शख्स को पता है जो उसका इलाज मुआलजा करवा रहा है। तो एक और बात हमें यहाँ पर सीखने को मिलती है कि अगर हम हेल्प करते भी हैं तो हमें जिस तरह से खुदा यीशु मसीह ने कहा कि जो तेरा दायां करता है उसे तेरा बायां ना जाने, तो हम दिखावे के लिए हेल्प ना करें, हम दिखावे के लिए काम ना करें, बल्कि खुदा को खुश करने के लिए काम करें। और दूसरों की जिस कदर मुमकिन हो, अगर आप बिल्कुल नहीं कर सकते तो खुदा से दुआ करें कि खुदा आपको इस काबिल बनाए कि आप दूसरों की हेल्प कर सकें, और जिस कदर मुमकिन हो सके आप ज़रूर हेल्प कर सकते हैं बगैर लोगों को दिखाए हुए। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा ढिंढोरा पीटते हैं, अगर वो थोड़ी सी किसी की हेल्प कर दें तो वो पूरे माशरे में ये बात फैलाते हैं कि हमने ये कर दिया। तो अपने रास्तबाजी के काम दिखाने के लिए ना करने की तलकीन खुदा का पाक कलाम हमें ये बताता है। ठीक है, आप जो कुछ करते हैं, जो ईमाल करते हैं, वो आपके ईमान का इजहार है। अगर मेरा ईमान खुदा पर मजबूत है तो मेरे ईमाल भी अच्छे होंगे, क्योंकि मेरे ईमान का इजहार जो है वो मेरे अच्छे ईमाल हैं जो पोशीदगी के में हैं, जो कि लोगों को दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि मेरे और खुदा का ताल्लुक है, जो हम दूसरों की हेल्प करते हैं और खुदा इससे खुश होता है। और खुदा के पाक कलाम में अगर हम देखें तो मत्ती की इंजील 5वां बाब 6ठा बाब, ये सारे खुदा यीशु मसीह हमें क्रिश्चियन एथिक्स के बारे में बताते हैं कि हमें हमारी अखलाकियात किस तरह की होनी चाहिए, हमारे काम किस तरह के होने चाहिए, हम किस तरह से एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ रखें, एक दूसरे से राब्ता रखें। अब बात करते हैं सलाहियात के बारे में। तो इस शख्स की ज़िंदगी से हम 3 चीज़ों को सीखते हैं। पहली बात कि खुदा हर शख्स को डिफरेंट तोड़े देता है ताकि हम उनका इस्तेमाल करें। ये शख्स जिस तरह से खुदा यीशु मसीह ने बताया कि यरूशलेम से यरू की तरफ जा रहा था, और सामरी है वो सफ़र कर रहा था एक पहाड़ी इलाके में, और पहाड़ी इलाके में जब सफ़र किया जाता था तो वो अपने साथ खाने पीने की चीज़ें भी रखते थे, वो अपने साथ वसाइल भी रखते थे, और उनके पास तमाम चीज़ें मौजूद होती थी जो उनको सफ़र के दौरान इस्तेमाल करनी पड़ती थी। इसकी ज़िंदगी से हम एक बात सीखते हैं कि इसने पहली बात तो ज़हन जो इसके पास तोड़ा था, वो तोड़ा क्या था कि उसने अपने ज़हन से काम लिया और फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए उसे सराय में ले गया और मुनासिब वक्त पर उसकी मदद की। दूसरी बात, उस शख्स ने अपने टाइम की कुर्बानी दी है। उस शख्स ने, अब वो तो अपने काम को जा रहा था, लेकिन उस शख्स ने अपने वक्त की कुर्बानी दी है, उसे सराय में लेके गया है, उसका इलाज मुआवजा करवाया है, उसका वक्त वहाँ पर जो है वो उसकी कुर्बानी हुई है। और तीसरी बात हम देखते हैं कि दूसरी बात, अपने माल से, ना सिर्फ काम से, ना सिर्फ वक्त से, ना सिर्फ उसने अपने माल से भी मदद की है। उसने 2 दिनार जो मजदूर के 2 दिनों की मजदूरी थी उसके बराबर रकम जो है वो उसको अदा कर दी, और फिर बाकी रकम अदा करने के लिए उसको कहा। तो ऐसे कामों के लिए अपना वक्त दें, अपने वसाइल के ज़रिए से हम लोगों की हेल्प कर सकते हैं, हम अपने जहन से दूसरों लोगों की मदद कर सकते हैं, अपने पड़ोसी की हेल्प हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं। अगर आपका माइंड जो है वो बिजनेस माइंड है तो आप बिजनेस लोगों को बता सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट अपने पड़ोसी की हेल्प कर सकते हैं कि आप ये बिजनेस कर सकते हैं। इस तरह से भी अपने पड़ोसी की मदद कर सकते हैं। अगर आप रुपए पैसे से, आपके पास बजट है कि आप रुपए पैसे से किसकी हेल्प कर सकते हैं तो आपको उससे भी कर देनी चाहिए। और उसके अलावा अगर आपके पास वक्त है तो आप अपने वक्त से भी लोगों की खिदमत कर सकते हैं, और डिफरेंट वेज हैं। और मोहब्बत का जिस तरह से मैंने बताया कि टॉपिक बहुत बड़ा है, तो अपने पड़ोसी से अपनी मानिद मोहब्बत रखना बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ है, और अपने पड़ोसी से, अपने से मोहब्बत इंसान बहुत ज़्यादा करता है। अगर हमें सुई भी चुभ जाए तो हमें बड़ी तकलीफ़ होती है। तो यही बात की गई है कि
अगर किसी को सुई चुभे तो क्या हमें तकलीफ़ हो सकती है? ये बहुत थोड़ी मुश्किल है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की तालीम है कि दूसरों से भी ऐसी ही मोहब्बत रखो जैसे कि तुम अपने आप से मोहब्बत रखते हो। क्रिश्चियनिटी है, ये तो है मोहब्बत का पैगाम, ये तो है दूसरों के साथ अच्छा रवैया रखने का पैगाम। सो खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हमें बरकत दे और अपने इर्द गिर्द देखें कि हमारा पड़ोसी कौन है, ना सिर्फ हमारे नेबर्स, हम अच्छे जो हैं वो समैरिटन बने, अच्छे गुड समैरिटन बने, अच्छे पड़ोसी का हक अदा करें और दूसरों से मोहब्बत रखें और खुदा के कलाम पर अमल करते हुए मोहब्बत के पैगाम को आगे तक पहुंचाएं। खुदावंद आज इस कलाम के वसीला से मुझे और आपको बरकत अता फरमाए। आमीन।